भूमि, समस्त ब्रजवासी और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अपार खुशी हुई जब संस्कृति कॉलेज का कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हुआ, तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी कोई कॉलेज इतने प्रगति के पथ पे पहुंच सकता है। ये यदि पहुंचा है तो हमारे समस्त यहाँ के जो मैनेजमेंट, यहाँ के प्रोफेसर्स और यहाँ के समस्त स्टाफ की वजह से आज इस प्रगति के पथ पे पहुंचा है। मैं इन्हें हृदय से बार बार इनको धन्यवाद देता हूं। यहाँ आए हुए समस्त हमारे स्टूडेंट्स, आए हुए समस्त मेहमान, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, हमको इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे बीच में जिस तरह से R.K. गुप्ता साहब और हमारे सचिन गुप्ता जी की समस्त सहयोगी गणों ने इतने अल्प समय में इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया, ये हम सब के लिए जीवन में एक उदाहरण के काबिल है। इससे सबको शिक्षा हमको लेनी चाहिए। मैं मानता हूँ इनमें हमारे संस्कृति ग्रुप के इंस्टीट्यूशंस का अनुभव ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि पहले आपके जितने भी बड़े पॉपुलर और बड़े फेमस इंस्टीट्यूशन बने हैं, निश्चित रूप से उन सब का अनुभव का लाभ आपने यहाँ इस कॉलेज के निर्माण, इस संस्था के निर्माण में लिया है, प्रयोग किया है। मैं दो तीन बात कहना चाहता हूँ। जिस समय प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन को इनवाइट किया गया, उस समय में माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर था। बहुत से हमारे साथी थे मंत्री जिन्होंने बहुत विरोध किया, पीपीपी मॉडल का विरोध किया। प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा को देने से कम ये 4 महीने हमारे बीच में कैबिनेट में डिस्कशन चलता रहा कि शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए या न दिया जाए। मैं इस बात का हामी था कि शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर में देना चाहिए। यदि हम प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा को न देते तो कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार अगले 25 वर्ष में भी इतने छात्रों को अध्ययन कराने का काम पूरा नहीं कर सकती थी जितना प्राइवेट सेक्टर ने मात्र 5 साल में करके दिखा दिया। ऐसी हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम इतने कॉलेज खोल पाते। हमें देखने से लगता है कि आज बहुत प्राइवेट सेक्टर में कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज इंडिया में ना हम इंजीनियर्स की पूर्ति कर पा रहे हैं, ना मेडिकल सेक्टर में पूर्ति कर पा रहे हैं, ना अदर प्रोफेशनल जितने भी हमारे सेक्टर हैं उनमें आज भी हमारी शिक्षा पूरी तरह से इतनी परफेक्ट नहीं हुई है
कि सभी सेक्टरों में हमारे छात्र और हमारे वैज्ञानिक और हमारे एक्सपर्ट पहुंच जाएं। तो देखिए, मैं तो कहा करता हूं, डॉक्टर लोहिया बहुत बड़े विचारक थे। डॉक्टर लोहिया हमेशा पंडित नेहरू के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा करते थे, कभी जीतते नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनको हमेशा पार्लियामेंट में नॉमिनेट किया जाता था। और इसलिए किया जाता था कि उनसे अच्छा पार्लियामेंटेरियन उस समय कोई नहीं था। डॉक्टर लोहिया मथुरा में आया करते थे, हम लोग पढ़ते थे, कोसी कला में रुका करते थे, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी के वो संस्थापक थे। एक दिन डॉक्टर लोहिया जी से एक प्रश्न किया कि हमारे देश में जितने बहादुर और वीर पैदा हुए हैं हमारी धरती पे, इतने दुनिया में कहीं नहीं हुए। हमारे देश में जितनी त्यागी और तपस्वी पैदा हुए किसी दुनिया के देश में पैदा नहीं हुए। हमारे यहाँ पन्ना धाय जैसी बलिदानी और त्यागी महिलाएं पैदा हुई हैं, इसके बावजूद भी इतने लंबे समय तक हमारा देश गुलाम क्यों रहा? तो डॉक्टर लोहिया ने जवाब दिया कि कोई भी देश जब जातियों में समाज ज्यादा जातियों में समाज बट जाएगा और जहां अशिक्षा होगी तो वो देश गुलाम होगा। हमारे देश में अशिक्षा आ गई, हमारा देश जातियों में बट गया, इसलिए हमारा देश इतने लंबे समय तक गुलाम रहा। हमारे पहले शास्त्रों में कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है, और तुलसीदास शास्त्रों में तो यहां तक कह दिया हमारे ऋषि मुनियों ने कि जो पिता, जो माँ बाप अपने बेटा और बेटी को शिक्षा न दे, वो माता और पिता कहलाने का हकदार नहीं है, वो उनका शत्रु होता है। यहां तक कह दिया है। और यहां तक कह दिया है कि बिना विद्या के तो मनुष्य पशु के समान है। यही कारण रहा इतनी लंबी गुलामी का। आज शिक्षा के प्रति इतनी जागृति है, और उस जागृति में जो योगदान मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मेरे क्षेत्र की बराबर आज के दिन इंस्टीट्यूशन संभवतया नोएडा और गाजियाबाद को छोड़ के पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है। और जितने अच्छे स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ आते जा रहे हैं, कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के किसी व्यक्ति ने कभी मुझसे कोई बात की। हमारे साथी थे, हमारी पार्टी से राज्यसभा के मेंबर बने थे अग्रवाल साहब, जिनका ईश्वर चंद विद्यासागर है। उन्होंने जब मुझसे कहा था कि मेरी इच्छा है कॉलेज खोलने की, तो सबसे पहले मैंने अग्रवाल साहब से कहा कि अग्रवाल साहब, मैंने आपको राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए जो वोट दिया है, सारा एहसान मेरा चुकता हो जाएगा यदि आप मेरे क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूशन खोल देंगे। उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया था। आज पूरा हमारा जोन एजुकेशन जोन बनता जा रहा है। इससे बड़े भाग्य की बात मेरे लिए और मेरी क्षेत्र की जनता के लिए और दूसरी नहीं हो सकती। जब कभी भी मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों से भी अपील करूंगा कि हमें जब कभी भी इनका कोई सहयोग करने की आवश्यकता पड़े, हमें तन मन धन से इनका सहयोग करना चाहिए। एक बात जरूर अपने मैनेजमेंट के और समस्त यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी के नाम से डिग्री कॉलेज है। यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स इससे शिक्षा लेने का काम करें जो मैं कह रहा हूँ। हमारे डिग्री कॉलेज में मेरे छोटे भाई लेखराज सिंह जो MLC हैं, इनके साले के लड़के की पत्नी पढ़ती थी। जब एग्जाम हो रहे थे
तो उनको डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी होने पे हमारे साले की जो लड़की थी, वो लड़की हरियाणा टॉपर थी। वो लड़की को हमारे साले लेके आए कि 2 पेपरों में यदि ये बैठ जाए तो 1 साल बर्बाद नहीं होगा हमारी बहू का। मुझे टेलीफोन किया, मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा, मैं लखनऊ में था, कॉलेज आप चला रहे हैं, निर्णय आपको करना है, वो आपकी छात्रा हैं, ये आप जाने, आपका काम जाने। उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया 1 पेपर में बैठने के लिए। आज उस विद्यालय में, उस महाविद्यालय में कोई व्यक्ति नकल करने की और फर्जी दूसरे छात्र के बैठने की स्थान पर बैठने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसा उदाहरण पेश होना चाहिए। इसलिए देखिए, हमारी ये ब्रजभूमि है, यहाँ ग्वाल वालों ने उंगली लगाई तभी भगवान कृष्ण का गिरिराज पर्वत उठा। सभी छात्र और छात्राओं से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग हमारी ब्रजभूमि का नाम रोशन करेंगे, हमारी संस्कृति इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करेंगे, अनुशासन रख के और अध्ययन में अग्र भूमिका निभा के। मैं जब वोकेशनल एजुकेशन देख रहा था बीच में 1 साल के लिए, तो 6 अप्रैल को हमने एक कानून बनाया जो अभी आपके सामने आने वाला है बहुत जल्दी। हमने जितनी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे हैं, उनके मैनेजमेंट के लोग भी बैठे हैं, हमने ये कानून बना दिया था एक, अब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो कैंपस सिलेक्शन के लिए साल में कम से कम 1 बार हर इंस्टीट्यूशन में जरूर जाएंगे, और यदि कैंपस सिलेक्शन के लिए नहीं जाएंगे तो उनके लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। इसलिए जितना भी हमारी बुद्धि काम करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सुझाव देता हूं, और इसलिए कि मेरा इंडस्ट्रीज एरिया भी बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है। यहाँ आज भी सैकड़ों इंडस्ट्रीज हैं। मैं अपने छात्रों और छात्राओं से बार बार यही अनुरोध करूँगा कि देखिए, आप केवल इसको एक अपनी जिंदगी के गुजारा करने का माध्यम न समझें, आप ये भी समझें एक आप अपनी जिंदगी के सहारे के साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूशन का और हमारा भी नाम रोशन करेंगे हर क्षेत्र में। ऐसा मेरा विश्वास है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये इंस्टीट्यूशन किसी दिन बहुत गहरी, किसने कल्पना की थी? मदन मोहन मालवीय ने एक झोंपड़ी से विद्यालय शुरू किया और आज वही विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आपके सामने है GLA कॉलेज, आज वो एक यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हमने योगदान किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये गुप्ता जी के जो अदर इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब इंस्टीट्यूशंस में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सफलता प्राप्त करने वाला ये इंस्टीट्यूशन होगा। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जितने हमारे यहाँ बेटे और बेटी, छात्र और छात्राएं हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो और वो हमारा और इस इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करें। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए इस इंस्टीट्यूशन के लायक जब कभी भी मेरे लायक कोई काम होगा, मैं 24 घंटे हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच में आए और वोट ऑफ थैंक्स को आगे बढ़ाएं। रह जाऊं जैसे मैं हार के
है, सबको लग चुका होगा या काफ़ियों को लगना बाकी है, बट इट्स एन हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट कि प्यार तो होना चाहिए, इंसानियत है तो प्यार भी रहेगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने करियर से प्यार करेंगे उतना ज़्यादा आगे आपसे सब प्यार करेंगे। नाउ आई एम इन द लैंड ऑफ कृष्णा, लाइक ब्रिज का लैंड है ये, मथुरा का स्थान है। सो आई वुड लाइक टू डेडिकेट ए सॉन्ग टू कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। मैया रे बड़ा नटखट है रे, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा